तो भाइयों आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने पूछा था कि आपसे कौन सा नोवेल एक्सप्लेन करूं, तो ज्यादातर लोगों ने मॉर्टल जर्नी टू मॉर्टलिटी और आई शैल सील द हेवन का नाम लिया था। तो मैं लेकर आ चुका हूं मॉर्टल जर्नी टू मॉर्टलिटी का नोवेल एक्सप्लेनेशन, जिसमें आपको वो देखने को मिलेगा जो दोंगुआ में नहीं देखने को मिलता। एज एग्जाम्पल, जैसे पिछले एपिसोड में हमने देखा कि हानली मुपलिंग को एस्कोनकोबिन एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन नोवेल में उससे पहले हानली बताता है फॉक्स गर्ल से कि पहले मैं कमजोर था, इसलिए मैं किसी भी वुमन के प्लेजर की ओर नहीं जाता था, लेकिन अब मैं पावरफुल कल्टिवेटर हूँ नेशनल सोल स्टेज का, तो मैं वुमेन्स को टेस्ट करना चाहता हूँ। और जिन जिन लड़कियों को मैंने पहले मना कर दिया था, अगर वो मुझे अब मिलेंगी तो मैं उनको मना नहीं करूंगा। और दोंगुआ में हानली जो सेकंड ऑप्शन देता है मुपलिंग को, उसको भी नहीं दिखाया गया है, और मुपलिंग बिना सुने ही सेकंड ऑप्शन को चूज कर लेती है। पर नोवेल में मुपलिंग का सेकंड ऑप्शन होता है कि वह हानली की रियलिटी में कॉन्क्यूबिन बने और उसके साथ ड्यूअल कल्टीवेशन भी करे, जिसे मुपलिंग 3 दिनों तक सोचने के बाद बताती है कि मेरी एक कंडीशन है कि हानली उसकी वर्जिनिटी 30 ईयर्स के पहले नहीं लेगा। जब वह कोर फॉर्मेशन पे पहुंच जाएगी तब उसके साथ वो ड्यूअल कल्टीवेट कर सकता है। तो ऐसे मोमेंट्स को न मिस करने के लिए इस वीडियो को फुल सपोर्ट करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और कहीं भी कोई भी अगर बंदा पूछता है कि इस दोंगुआ का नोवेल कौन एक्सप्लेन कर रहा है, तो मेरे चैनल का नाम जरूर बताना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि हानली मुपलिंग को कॉन्क्यूबिन एक्सेप्ट कर लेता है और गेंजी स्वॉर्ड एरो को पावरफुल बनाने के लिए उसे एक गेंजी एसेंस की जरूरत होती है, जिसका पता हानली को ड्रिफ्टिंग क्लाउड सेट के वही 2 एल्डर बताते हैं कि गेंजी एसेंस काफी रेयर है या बहुत मुश्किल से मिलता है, लेकिन एक बहुत बड़ा ट्रेड फेयर होने वाला है, तो शायद ये गेंजी एसेंस वहाँ पर मिल सकता है। तो अब आगे हानली अगले ही दिन सुबह उठकर अपने केप से इंपॉर्टेंट चीजों को लेकर निकल पड़ता है। वह सीधे यू स्टेट नहीं जाता, बल्कि युआन वू स्टेट जाता है, क्योंकि हानली को सिनरियून को दिया गया एक प्रॉमिस भी पूरा करना था, जो कि चैप्टर 352 में दिया था, जो कि आपको चैप्टर 352 में देखने को मिल जाएगा। हानली को फॉर्मेशन स्पेल और टूल रिफाइनमेंट की टेक्निक को सिखाया था। बदले में वो अपने हस्बैंड की डेथ का बदला चाहती थी फू क्लैन से, जिसका कनेक्शन इस समय डेविल फ्लेम सेट से है, जिसके सपोर्ट से फू क्लैन युआन वू स्टेट का डोमिनेटिंग क्लैन बन चुका है। फू क्लैन लोकेटेड है युआन वू स्टेट के वेस्ट रीजन के एक डीप माउंटेन में, जिसके चारों ओर पॉइजनस मिस्ट फैला हुआ है, जिसके अंदर आप बिना इन्विटेशन के नहीं जा सकते थे उस समय। तो हानली वहीं के पास के एक सिटी में रुक जाता है, एक इन में, जहाँ पर वो 2 कल्टिवेटर से मिलता है जो फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्टेज पे थे। उसमें से एक बंदा फाइट था, दूसरा टकला था, और यही 2 कल्टिवेटर हानली को बताते हैं कि फू क्लैन का सिस्टर का बर्थडे है, इसलिए अभी वो किसी को अंदर नहीं जाने दे रहे हैं। जो इन्विटेशन के साथ हैं उन्हीं को सिर्फ जाने दे रहे हैं। और यहाँ पर हानली ने अपने फेस चेंज कर लिया होता है और उन लोगों से काफी बातचीत करता है। और शाम होने के बाद वो अपने रूम में चले जाते हैं, जहाँ पर वो दोनों कल्टिवेटर बात कर रहे होते हैं कि हानली को कैसे मारकर उसके ट्रेजर को लूटे, क्योंकि वह सोच रहे थे कि हानली किसी छोटे सेट का डिसाइपल है, जिसे हानली आराम से बैठकर अपने रूम में सुन रहा होता है और अपने मन में कहता है कि अगर तुम्हें मरना ही है तो मैं तुम्हारी जल्दी ख्वाहिश पूरी करूंगा। और हमें यहाँ ये पता चलता है कि हानली यहाँ पर 2 महीने पहले ही आ चुका था, लेकिन वह तुरंत एक्शन नहीं लेना चाहता था, क्योंकि वो पहले फू क्लैन के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना चाहता था। और उसे पता चलता है कि फू क्लैन के ज्यादातर डिसाइपल डेविल फ्लेम सेट में ही रहते हैं, इसलिए हानली सीधे डेविल फ्लेम सेट पे अटैक नहीं कर सकता। और अगर उसने फू क्लैन को पूरी तरह खत्म नहीं किया तो उसके जो डिसेंडेंट है वो फू क्लैन को फिर से ग्रो कर लेंगे और सिनयूरिन को दिया हुआ प्रॉमिस फुलफिल नहीं होगा। और अब जब फू क्लैन का एंसेस्टर खुद ही मुझे दावत दे रहा है अपने बर्थडे को सेलिब्रेट करके, जिसमें उसके सारे क्लैन के मेंबर उसके डिसाइपल खुद ही लौटेंगे, और इससे बढ़िया मौका और क्या हो सकता है। और उससे भी अच्छी बात यह है कि वो रोक कल्टिवेटर को जाने दे रहे हैं फू क्लैन में बर्थडे के दिन, बस कंडीशन है कि वो फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्टेज पे होना चाहिए। जिसके बाद हानली उन दोनों कल्टिवेटर्स के साथ वहाँ पर कई दिन बिताता है। वहीं वो दोनों कल्टिवेटर हानली को ब्रदर हान के नाम से बुलाने लगते हैं, मानो कि वो सालों से दोस्त हो। और इस समय तक उस सिटी में कई सारे कल्टिवेटर्स इकट्ठा हो चुके थे, जो कि उन दोनों फाइट और टकले कल्टिवेटर्स को जानते थे और उन्हें देखकर एक अलग सही एक्सप्रेशन देते थे, जिसे देखकर वो दोनों सोचते हैं कि अब ज्यादा देर नहीं कर सकते, नहीं तो हानली को हमारा इरादे के बारे में पता चल जाएगा। जिसके 2 दिन बाद वो फाइट कल्टिवेटर हानली से कहता है कि ब्रदर हार्न एक बहुत अच्छी जगह है, जिसकी सीनरी काफी अच्छी है, इसे मिस नहीं करना चाहिए, और वहाँ पर चलने के लिए कहता है। हानली यह सुनकर समझ जाता है कि लगता है इनका समय आ चुका है। वे दोनों हानली को ले जाते हैं सिटी के 50 किलोमीटर बाहर एक सुनसान माउंटेन में, जहाँ पर वो फाइट कल्टिवेटर कहता है कि ब्रदर हार्न देखिए यहाँ की सीनरी काफी अच्छी है ना, और इसके आगे एक फ्लावर वैली है जो कि बहुत ज्यादा खूबसूरत है। जब हानली यह बात सुनता है तो वो अपनी हंसी बहुत ही मुश्किल से रोक पाता है, क्योंकि वो देखकर समझ जाता है कि इन्होंने एक फॉर्मेशन यहाँ पर आगे से सेट किया था। इसका मतलब ये काफी एक्सपीरियंस है इस चीज में, इन्होंने काफी बंदों को मारा होगा। तब हानली कहता है कि यहाँ की सीनरी सच में काफी अच्छी है और यहाँ पर कोई है भी नहीं, ये जगह काफी अच्छी है किसी को मारने के लिए। जब वो मोटा कल्टिवेटर यह बात सुनता है तो वो हकलाते हुए कहता है नर्वस होगा कि इसका क्या मतलब है, क्या ब्रदर हान को कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। और इसी के साथ वो अपने एक हाथ को अपने स्टोरेज बैग पे ले जाता है अटैक करने के लिए। वहीं वो दूसरा टकला कल्टिवेटर हानली के पीछे आ जाता है, पर हानली उनको एक्शन लेता देख कुछ भी नहीं करता। हानली बेफिक्र होकर ऐसे ही खड़ा रहता है, जिसे देखकर वो मोटा कल्टिवेटर थोड़ा संकोच करता है कि अटैक करो कि भाग जाऊं, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। दोनों हानली पर एक साथ अटैक करने जा रहे होते हैं, तभी वहाँ पर एक हंसने की आवाज बहुत तेजी से आती है, जो कि एक यंग गर्ल की होती है। वो कहती है कि इंटरेस्टिंग, मैंने सोचा भी नहीं था जब मैं जाऊंगी अपनी स्लीप से तो मुझे 2 बेवकूफ मर्डर करते हुए दिखेंगे, वो भी फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्टेज पे होकर नेशन सोल स्टेज के कल्टिवेटर का। क्या मैं कहीं सपना तो नहीं देख रही। जब हानली यह बात सुनता है तो पहली बार उसका एक्सप्रेशन चेंज होता है। वहीं उन दोनों कल्टिवेटर्स की तो फट चुकी होती है। वह कांपने लगते हैं हानली को देखकर कि नेशन सोल स्टेज, पर वो टकला कल्टिवेटर
हिम्मत जुटाकर कहता है कि यह पक्का हानली का साथी होगा जो हमसे बचने के लिए ऐसे ही बातें बना रहा है। और यह कहते ही वह उस लड़की को खोजने लगता है इधर उधर, लेकिन वह कहीं नहीं दिखाई देती। हानली इन दोनों से ज्यादा अलार्म हो चुका था क्योंकि उस यंग गर्ल की आवाज सुनने के बाद हानली के इनोसेंट सोल अचानक से जाग जाता है पैनिक होकर। और इससे भी बड़ी हैरानी की बात यह थी कि हानली किसी को भी डिटेक्ट नहीं कर पा रहा था 5 किलोमीटर के रेडियस के रेंज में, पर आवाज को सुनकर यह कंफर्म था कि वह फिगर पास में ही है। हानली अपनी पूरी पावर को यूज कर लेता है, लेकिन वह फिर भी किसी को डिटेक्ट नहीं कर पाता, तो वह सोचने लगता है यह कोई साधारण फिगर नहीं होगा। वहीं वो फैट कल्टीवेटर डर कर चिल्लाने लगता है कि कौन है, सामने आओ। तभी उस यंग गर्ल की आवाज फिर से आती है कि अगर तुमने मुझे खोज लिया तो मैं खुद को ही मार लूंगी। पर इस नेसेंट सोल कल्टीवेटर की स्पिरिचुअल सेंस काफी तेज है और अगर ये थोड़ा और पावरफुल होता तो मुझे शायद डिटेक्ट कर सकता था। वहीं हानली बार बार ट्राई कर रहा था पर किसी को डिटेक्ट नहीं कर पा रहा था। तभी वो वॉइस फिर से आती है और कहती है कि मैंने बहुत दिनों से कुछ खाया नहीं है, काफी दिन हो चुके हैं, मैं बहुत ज्यादा हंग्री हूँ, तुम तीनों मेरे मील बन सकते हो। और नेसेंट सोल स्टेज के कल्टीवेटर के सोल को खाए हुए काफी दिन हो चुके हैं। यह सुनते ही हानली तुरंत अपने रियल कल्टीवेशन को रिलीज करता है और तुरंत अपने 72 बैम्बू सॉर्ड को निकाल लेता है। जब वो दोनों कल्टीवेटर हानली के रियल कल्टीवेशन को देखते हैं तो उनकी एकदम फट जाती है। वो तुरंत भीख मांगने लगते हैं कि मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़ दो। और खासकर वो फाइट कल्टीवेटर, वो तो सीधा अपने घुटनों पर आ गया था, लेकिन वो जो टकला कल्टीवेटर था वो तुरंत वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन हानली अपने एक सॉर्ड को भेजता है और तुरंत उसका काम तमाम कर देता है। यह देखकर वो मिस्टीरियस वॉइस फिर से बोलती है कि तुमने एक मेरे मील को खराब कर दिया। वहीं हानली अब तक समझ चुका था। वह पास के एक ट्री की तरफ अपने सॉर्ड को पॉइंट करता है और कहता है कि तुम्हें अब छुपने की कोई जरूरत नहीं है और अपने मिस्टीरियस एक्ट को बंद करो क्योंकि तुम भी एक नेसेंट सोल स्टेज के कल्टीवेटर हो कि मुझे तुम्हें खींचकर बाहर निकालना पड़ेगा। तभी वो वॉइस फिर से आती है और कहती है कि कोई भी नेसेंट सोल स्टेज का बंदा मेरी लाइट ट्रांसम्यूटेशन टेक्निक को कैसे पार कर सकता है और उसके आर पर कैसे देख सकता है, उसे विश्वास नहीं हो रहा होता है। तब हानली कहता है इससे फर्क नहीं पड़ता कि मैंने तुम्हें कैसे ढूंढा और तुम अपने रियल फॉर्म को दिखाओगे कि मैं इस ट्री को काट दूं। और यहाँ पर हानली अपने मन में सोचता है कि मैंने तो सिर्फ तुक्का मारा था क्योंकि ये ट्री यहाँ पर मौजूद सभी ट्री से अलग है। तभी उस छोटे ट्री से ग्रीन लाइट निकलती है और वो ट्री श्रिंक होकर एक 1/2 फुट टॉल ओल्ड वुमन का फॉर्म ले लेती है और वह मिस्टीरियस आवाज इसी फिगर से आ रही होती है। वे ग्रीन वुमन बोलती है कि तुम एक छोटे से नेसेंट सोल के स्टेज कल्टीवेटर हो, मैं तो यही सोच रही हूँ कि तुम्हारी नेसेंट सोल कैसे टेस्ट आएगी। उस फिगर का सिर्फ फेस दिख रहा होता है और पूरा उसका बॉडी ग्रीन लाइट सिमिट कर रहा होता है और उसके बाल भी काफी बड़े होते हैं। वो देखने में हानली की एकदम नेसेंट सोल की तरह ही लग रही होती है, जिसे देखकर कहता है कि तुम एक नेसेंट सोल हो। नहीं नहीं, कुछ गड़बड़ है। हानली को पक्का यकीन नहीं होता कि ये एक नेसेंट सोल ही है। तब वो ग्रीन वुमन बोलती है कि तुम गलत नहीं हो, तुम पहले नेसेंट सोल के कल्टीवेटर हो जिसे मैंने देखा अपने स्लीप से जागने के बाद। ये मेरा लक है या तुम्हारा बैड लक। और इसी के साथ वो ग्रीन वुमन उस फाइट कल्टीवेटर के पास पहुंच जाती है और उससे कहती है क्या तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं मेरा मील बनने में। यह सुनते हुए फाइट कल्टीवेटर तुरंत माफी मांगने लगता है, पर वो ग्रीन वुमन उस फाइट कल्टीवेटर के बॉडी में घुस जाती है और कुछ देर बाद उसके बॉडी से निकलती है एक एनर्जी एसेंस के गोले को लेकर और वहीं वो फाइट कल्टीवेटर तुरंत डेड बॉडी की तरह जमीन पर गिर जाता है। फिर वो ग्रीन वुमन उस एनर्जी बॉडी को खा लेती है और उसी के साथ उसका ऑरा एकदम डेंस हो जाता है और उसकी कल्टीवेशन बढ़ जाती है। पहले वो हानली की कल्टीवेशन एकदम सेम थी लेकिन अब उससे ज्यादा हो चुकी थी। हानली को यह देखकर विश्वास नहीं होता कि यह ग्रीन वुमन कुछ समय पहले मेरे ही लेवल पे थी, लेकिन इस एसेंस को कंज्यूम करने के बाद इसकी कल्टीवेशन ने तेजी से बढ़ गई। आखिर कौन सी टेक्निक है? फिर हानली पूछता है कि तुम गोस्ट हो कि मॉन्स्टर, जिसपे वो ग्रीन वुमन हानली को पूरी तरह से इग्नोर कर देती है और हानली की बॉडी को देख रही होती है जहाँ पर हानली की नेसेंट सोल है और कहती है कि नाश्ता हो चुका है, अब डिनर की बारी है और तुम्हारी नेसेंट सोल को कंज्यूम करने के बाद ये ओल्ड वुमन डायरेक्टली मिड स्टेज नेसेंट सोल पे पहुंच जाऊंगी। तब हानली कहता है कि तुम मेरी नेसेंट सोल को कंज्यूम करना चाहती हो, पर मुझे लगता है कि तुम्हारे छोटे से स्टमक के लिए कुछ ज्यादा नहीं है। और इसी के साथ हानली अपने दोनों हाथों को क्लैप करता है और तेजी से एक्सप्लोजन के साउंड के साथ उसके प्लाम में एक थिक गोल्डन लाइट अपेयर होती है। जब हानली नेसेंट सोल के स्टेज पे पहुंच चुका था तब वो डायरेक्टली डिवाइन डेविल बैंड लाइटनिंग को यूज कर सकता था अपनी बॉडी में। जब वो ग्रीन वुमन गोल्डन लाइटनिंग को हानली के प्लाम में देखती है तो वो कहती है कि गोल्डन लाइटनिंग, मैंने इसके बारे में कहीं तो सुना था पर मुझे याद नहीं आ रहा है। जिसको सुनने के बाद हानली कहता है कि कोई बात नहीं, अभी टेस्ट कराता हूँ, मुझे यकीन है कि तुम्हें पक्का याद आ जाएगा। और इसी के साथ गोल्डन लाइटनिंग ट्रांसफॉर्म होकर एक गोल्डन पाइथन का रूप ले लेती है और उस ग्रीन वुमन की ओर लाइटनिंग की स्पीड से बढ़ती है, जिसे देखते हुए ग्रीन वुमन कोई भी एक्सप्रेशन नहीं देती और स्माइल करते हुए वहीं पर रहती है और गोल्डन पाइथन को सीधा डिवोर कर लेती है। जिसके बाद वो ग्रीन वुमन की पूरी बॉडी गोल्डन लाइटनिंग इमिट करने लगती है और उसकी पूरी बॉडी में थंडर की तरह एक्सप्लोजन ब्रस्ट होने लगता है, जिसे देखकर हानली थोड़ा खुश होता है। लेकिन तभी वह ग्रीन वुमन हंसते हुए कहती है कि मैंने सोचा ही था, ये तो डिवाइन डेविल बैन लाइटनिंग है, ये तो और अच्छी बात है, लेकिन मैंने तो सोचा नहीं था कि तुम जैसे मैन नेसेंट सोल स्टेज के कल्टीवेटर्स के पास ये हेवनली टीजर आया कहाँ से। लेकिन ये मेरे ऊपर यूजलेस है क्योंकि मैं कोई डेविल या गोस्ट नहीं हूँ। और तब तक वो गोल्डन लाइटनिंग पूरी तरह से फेड हो जाती है ग्रीन वुमन के बॉडी से, जिसे देखकर हानली कहता है कि इतनी जल्दी खुश होने की जरूरत नहीं है। अगर तुम मेरी नेसेंट सोल को डिवोर करना चाहती हो तो सिर्फ बातों से काम नहीं चलने वाला। अगर मैं गेस करूँ तो तुम सिर्फ एक लो ग्रेड कल्टीवेटर की सोल को ही कंज्यूम कर सकती हो और तुम्हारा बोलना कि तुम एक नेसेंट सोल को कंज्यूम करना चाहती हो ये तुम्हारा सिर्फ एक सपना ही है। शायद तुमने ऐसा पास्ट में किया होगा पर तुम्हारी करंट स्टेट को देखकर मुझे नहीं लगता कि ये पॉसिबल है। तुम्हारी बॉडी एकदम वीक है और तुम सिर्फ एक दिखावा कर रही हो क्योंकि तुम सिर्फ अपने इस करंट फॉर्म को ही मेंटेन कर सकती हो। बहुत हो गई फालतू बात, तो मेरे इस बैम्बू शॉट को टेस्ट करो। जिसे सुनने के बाद उस ग्रीन वुमन का एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है। तब तक हानली अपने 12 शॉट को रिलीज कर देता है जो लाइटनिंग की स्पीड से उस ग्रीन वुमन की तरफ बढ़ती है, पर वो वुमन अपनी जगह से नहीं
हटती है और एक स्ट्रेंज एक्सप्रेशन को अपने चेहरे पे लिए रहती है। वहीं वो डॉल्फ शॉर्ट अजूरा लाइट के साथ ग्रीन वुमन के काउंटलेस टुकड़े कर देती है, लेकिन तभी हंसने की आवाज आती है और उसी के साथ वो सभी टुकड़े लाइट इमिट करने लगते हैं और इकट्ठा होकर फिर से वो ग्रीन वुमन को फॉर्म कर लेती है। फिर वो ग्रीन वुमन कहती है कि नॉट बैड, या बुरा नहीं था, तुम्हारी ये फ्लाइंग शॉट जरूर गोल्डन लाइटनिंग बैम्बू से बनी होंगी। मुझे यह नहीं पता कि तुम्हें इतने ज्यादा क्वांटिटी में गोल्डन लाइट बैम्बू कहाँ मिले, लेकिन अगर तुम यह सोच रहे हो कि तुम मुझे इंजर्ड कर सकते हो इस शॉट की मदद से, तो तुम सपने देख रहे हो। तुम चाहे फिर से ट्राई कर सकते हो, तुम्हें पता चलेगा यह सिर्फ मेरा एरोगेंट नहीं है। और इसी के साथ वो ग्रीन वुमन अपने हाथों से एक सील फॉर्म करने लगती है, लेकिन वो सील को पूरा फॉर्म करती है उससे पहले ही हालनी की बैम्बू शॉट उस ग्रीन वुमन के सिर पर पहुंच जाती है और एक गोल्डन नेट को फॉर्म करने लगती है। वह गोल्डन लाइटनिंग नेट सीधा उस ग्रीन वुमन की ओर बढ़ता है। तब वो ग्रीन वुमन गुस्से में कहती है कि मैंने तुम्हें बताया नहीं, क्या तुम्हें सुनाई नहीं देता? मैंने कहा कि डिवाइन लाइटनिंग का मेरे ऊपर कोई असर नहीं होगा। वेट, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उस ग्रीन वुमन की आवाज सीधा एरोगेंट से डर में बदल जाती है, लेकिन तब तक वो गोल्डन नेट उस ग्रीन वुमन को कैच कर लेता है और धीरे धीरे श्रिंक होने लगता है। वहीं वो ग्रीन वुमन चिल्लाते हुए स्ट्रगल करती है और उस गोल्डन नेट से बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी सभी कोशिश नाकाम रहती है और वो पूरी तरह से गोल्डन नेट में ट्रैप हो जाती है। और जब हार्ली यह देखता है तब उसके फेस पे जाकर स्माइल आती है। वह सोचता है कि मुझे पता ही था, यह डिवाइन डेविल लाइटनिंग सिर्फ इविल को नहीं कैद करती, बल्कि ये 5 एलिमेंट्स पे भी वर्क करती है, चाहे वो एजुरा सीक्रेट फायर हो या स्पिरिचुअल विंड एनर्जी, ये सभी को ट्रैप कर सकती है। बस प्रॉब्लम यह है कि इसे यूज करने के लिए एक कल्टिवेटर की हाई कल्टिवेशन होनी चाहिए, और इसीलिए मैं पहले इसे चाह कभी यूज नहीं कर सकता था, लेकिन अब मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तब तो वो गोल्डन नेट श्रिंक होकर एक गोल्डन बॉल में बदल जाती है, जिसे हार्ली अपने हाथों में पकड़ लेता है। वहीं उस ग्रीन वुमन की चिल्लाते हुए आवाज आ रही होती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सोल्ड वुमन को ट्रैप करने की, तुरंत मुझे रिलीज करो, नहीं तो मैं तुम्हारी सोल को रिफाइन करूंगी और तुम्हें मौत से भी बदतर जिंदगी दूंगी। तब हार्ली स्माइल करते हुए कहता है कि लगता है तुम अपनी सिचुएशन को देख नहीं रही हो। जिसके बाद हार्ली उस गोल्डन बॉल पे कुछ और रिस्ट्रिक्शन लगाता है और फिर उस गोल्डन बॉल को एक व्हाइट जेड निकाल कर उसमें रख देता है, और फिर उस व्हाइट जेड के ऊपर भी वह कई सारे रिस्ट्रिक्शन टालिस्मान को चिपकाता है और फिर उस जेड बॉक्स को सीधा अपने स्टोरेज बैग में रख लेता है। जिसके बाद वो फाइट कल्टिवेटर की बॉडी को जला देता है और सीधे उसी सिटी में वेट करने के लिए पहुंच जाता है फू क्लैन के सिस्टर के बर्थडे के दिन का। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, और कमेंट में मेरी गलतियों को भी बता दो, मैं उसे अपनी अगली वीडियो में सुधार लूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।